हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सेकंड बुक की यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपना टॉपिक होगा पुष्पीकरण की कार्य की दीप्तकालिता के संदर्भ में। ये जो अपना टॉपिक है, इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें हमें देखना है कि पुष्पीकरण की कार्य की क्या होती है, पादपों में दीप्तकालिता क्या होती है, दीप्तकालिता के आधार पर पौधों के प्रकार क्या क्या होते हैं, पौधों को कितने भागों में बांटा गया है, ये सब कुछ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना पुष्पीकरण की कार्य की। देखिए, जो पादप होते हैं, पादप में जो उनका पूरा लाइफ साइकिल होता है, उस पूरे लाइफ साइकिल में पुष्पन को एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया गया है। पादपों में पुष्पन उनके जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पुष्पन के लिए कायिक वृद्धि की एक निश्चित अवधि चाहिए होती है, जो कि विभिन्न पादपों के लिए अलग अलग होती है। क्या कह रहा है ये कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट का जो पूरा लाइफ साइकिल होता है, पूरा जीवन चक्र होता है, उस जीवन चक्र में पुष्पन को एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया गया है कि पादपों में पुष्पन उनके जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। पुष्पन जो होता है प्लांट्स में, पुष्पन के लिए कायिक वृद्धि की एक निश्चित अवधि चाहिए होती है, जो कि सभी पादपों में अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि सभी पादपों में एक जैसी होती है, सभी पादपों में ये अलग अलग होती है। एग्जाम्पल की जहाँ बात करें तो देखते हैं हम कि जो वार्षिक शाकीय पौधे होते हैं, इन पौधों में तो क्या होता है कि जो पुष्पन होता है वो कुछ महीनों में ही हो जाता है। लेकिन बात की जाए वृक्षों की, तो वृक्षों में जो पुष्पन होता है उनमें अनेक वर्ष लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए, वार्षिक शाकीय पौधों का और वृक्षों का, तो जो वार्षिक शाकीय पौधे होते हैं उनमें तो कुछ महीनों में पुष्पन हो जाता है, लेकिन वृक्षों में क्या होता है, अनेक वर्ष लग जाते हैं पुष्पन होने में। और कुछ प्लांट तो ऐसे भी होते हैं जिनमें एक विशेष टाइम पीरियड फिक्स होता है कि ये प्लांट इस ऋतु में, इस सीजन में पुष्पन क्रिया करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि वो किसी भी ऋतु में पुष्पन क्रिया कर लेंगे। ठीक है, उनके लिए फिक्स होता है कि ये प्लांट इस सीजन में, इस ऋतु में ये पुष्पन क्रिया करेगा। ऐसा नहीं कि वो किसी भी ऋतु में कर ले। ठीक है, तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष ऋतु में ही पुष्पन क्रिया होती है, जो कि उनके लिए फिक्स होती है कि भाई ये प्लांट इस ऋतु में ही पुष्पन करेगा। अगली बात आती है कि पुष्पन निम्न कार्य की क्रियाओं के द्वारा होता है, जिसमें दीप्तकालिता महत्वपूर्ण होती है। पुष्पन में बहुत सारी कार्य की क्रियाएं होती हैं, लेकिन उनमें सबसे मेन क्या आती है, अपनी दीप्तकालिता आती है, जो हमें पढ़नी है। अपना जो क्वेश्चन आता है वो भी कैसे आता है, दीप्तकालिता के ऊपर पूछ लेते हैं, या पूछ लेते हैं कि पुष्पन की कार्यकी को दीप्तकालिता के संदर्भ में समझाइए। किसी भी तरीके से वो आ सकता है। तो हम देखते हैं दीप्तकालिता। देखिए, दो वैज्ञानिक आए, गार्नर और एलार्ड, जिन्होंने सन 1920 में क्या कहा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट में जो पुष्पों का निर्माण होता है, पुष्पों के निर्माण में उन्होंने महत्वपूर्ण कारक बताया प्रकाश को, कि भाई प्लांट में जो पुष्पों का निर्माण होता है उसमें सबसे मेन रोल अदा करता है कौन, प्रकाश। सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन होता है, प्रकाश होता है। ठीक है, आगे बात की गई है कि प्रकाश का अवधि प्रभाव पादप के जनन प्रावस्था या फलने फूलने के काल तक ही सीमित है। जो प्रकाश का टाइम पीरियड होता है, प्रकाश का जो अवधि प्रभाव होता है, वो पादप की जनन प्रावस्था तक ही सीमित होता है। और इसी घटना को इन्होंने क्या कहा है, प्रकाश दीप्त कालिता कहा है या दीप्ति काल कहा है। प्रकाश दीप्त कालिता, प्रकाश शब्द क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि हमने बात किसकी की है यहाँ पर, प्रकाश के अवधि प्रभाव की बात की है, इसलिए क्या नाम आया है, प्रकाश दीप्त कालिता। अब जो दीप्ति काल होता है, दीप्ति काल के आधार पर पौधों के प्रकार जो होते हैं उन्हें 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अल्प दीप्तिकाली पौधे, दीर्घ दीप्तिकाली पौधे, उदासीन दीप्तिकाली पौधे, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला हम देखते हैं अल्प दीप्तिकाली पौधे। देखो, यही समझो कि जो अल्प से मतलब अपना क्या है, कम, दीर्घ से मतलब ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश की बात की गई, तो जो ऐसे पौधे जिनमें की प्रकाश की अवधि उन्हें कम मिलती है, इसमें ज्यादा मिलती, दीर्घ वाले में क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। ठीक है,
और उदासीन वालों के लिए कोई फिक्स नहीं होती है। देखिए, अल्पदीप्तिकाली पौधे ऐसे पौधे जिन्हें 12 घंटे से कम, यानी कि दीप्तिकाल की जो अवधि है वो 8 से 10 घंटे की, यानी कि 12 घंटे से कम होनी चाहिए। ऐसे पौधे जिन्हें 12 घंटे से कम प्रकाश और रात में पौधों को सतत अंधेरा मिलता है, ऐसे पौधे को अल्पदीप्तिकाली पौधे कहते हैं। एग्जाम्पल तंबाकू, सोयाबीन। नेक्स्ट अपना आता है दीर्घदीप्तिकाली पौधे। ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए लंबे प्रकाश की अवधि, लंबे प्रकाश की अवधि से क्या मतलब है अपना कि 12 घंटे हो या 12 घंटे से अधिक हो, मिलती है, तो वे दीर्घदीप्तिकाली पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल पालक, आलू, जौ, पत्ता गोभी, पिटूनिया आदि। थर्ड अपना आता है यहाँ पर उदासीन दीप्तिकाली पौधे। देखिए, जो उदासीन दीप्तिकाली पौधे होते हैं, इन पौधों में पुष्पन के लिए कोई निश्चित अवधि की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है। एग्जाम्पल टमाटर, कपास, मक्का आदि। हमने जो पढ़ा है एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट की। हमने देखा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी पुष्पीकरण की कार्य की, जहां मैंने आपको बताया था कि जो पादपों का जीवन चक्र होता है, पादपों के जीवन चक्र में पुष्पन को एक महत्वपूर्ण अवस्था बताया गया है कि पुष्पन पादपों के जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। फिर हमने एग्जाम्पल की बात की थी कि जो वार्षिक शाकीय पौधे होते हैं उनमें तो कुछ महीनों में पुष्पन हो जाता है, जबकि वृक्षों में अनेक वर्षों में पुष्पन होता है। और कुछ प्लांट तो ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष सीजन, विशेष ऋतु में ही उनमें पुष्पन क्रिया होती है। फिर हमने बात की है दीप्तकालिता की कि सन 1920 में 2 वैज्ञानिक आए, गार्नर और एलार्ड, जिन्होंने क्या कहा कि पादपों में पुष्पों के निर्माण में प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि पुष्पों के निर्माण में उन्होंने प्रकाश को एक महत्वपूर्ण कारक बताया था। प्रकाश का जो अवधि प्रभाव होता है वो पादप की जनन प्रावस्था तक ही सीमित होता है, और इसी घटना को हमने क्या कहा, प्रकाश दीप्तकालिता कहा। फिर हमने बात की थी कि जो दीप्तिकाल होते हैं इसके आधार पर पौधों के प्रकार की बात की थी। पौधों के प्रकार को हमने 3 भागों में बांटा था, अल्प दीप्तिकाली पौधे, दीर्घ दीप्तिकाली पौधे और उदासीन दीप्तिकाली पौधे। फिर हमने एक एक प्लांट्स को देखा था कि जो अल्प दीप्तिकाली पौधे होते हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिन्हें 12 घंटे से कम प्रकाश की अवधि मिलती है। दीर्घ दीप्तिकाली की हमने बात की थी, तो ऐसे पौधे जिन्हें पुष्पन के लिए लंबे प्रकाश की अवधि चाहिए होती है, यानी कि 12 घंटे या इससे अधिक। ठीक है। उदासीन दीप्तिकाली पौधे ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए कोई निश्चित अवधि की सीमा नहीं होती है।